हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो इसमें देखो, आपका जो सेक्शन ए रहने वाला है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो, पहला जो है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। उसके बाद देखो, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो मातृ नाम से जिनको चिन्हित किया जाता था वो सातवाहन वंश के शासक थे। उसके बाद देखो, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे? बासवन्ना, मतलब डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हर्षचरित के लेखक थे, कौन थे? तो ये बाण भट्ट थे। उसके बाद देखो, अगला जो है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? तो ये 1800 ईस्वी के अंदर की गई थी। उसके बाद देखो, विजयनगर के शासक को निम्न में से क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? तो वो राय के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची? तो वो मक्का की फसल थी। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये जो रजमनामा जो ग्रंथ था ये महाभारत का अनुवाद था। उसके बाद देखो, अगला जो है, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? तो ये देखो, विद्रोह नहीं किया गया था, मार्शल लॉ था, हुल्लड़ था और मारामारी था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद देखो, ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें आपको खालिस्तान भरने हैं। तो इसमें देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला, तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के खालिस्तान पंथियों से है। तो कौन से पंथ के जो लोग थे जिनका कबीर ग्रंथावली से संबंध है? तो दादू पंथ के जो लोग थे ना उनका संबंध है। उसके बाद देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। सबसे पहले मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। उसके बाद देखो, अगला जो है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 के अंदर लौटे थे। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों की गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए। तो पहली बार चुनाव हुए थे 1937 के अंदर। उसके बाद देखो, अगला जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है। एक एक नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो इसमें देखो, आपका आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो उस समय क्या थे? विशाल स्नानागार थे, विशाल स्नानागार। आजकल का जो स्विमिंग पूल होता है उसी की तरह थे ये विशाल स्नानागार, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये कौन थे? वी.एस. सुकथांकर। कौन थे? वी.एस. सुकथांकर। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? तो बहिर्विवाह का मतलब अपनी जो गोत्र है, गोत्र से बाहर शादी करना। गोत्र से बाहर शादी करना मतलब अपनी जो जाति, गोत्र जिसको हम बोलते हैं, गोत्र से बाहर शादी करना या विवाह करना क्या कहलाता था? बहिर्विवाह। बाहर जाके मतलब अपनी जो गोत्र है उससे बाहर विवाह करना। अरबी में रचित अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखना है। तो अलबरूनी की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी थी? किताबुल हक, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद अलबरूनी की रचना थी, किताबुल हिंद। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर का, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार
किसको अपना इष्ट मानते हैं? तो आलवार जो थे वो विष्णु का, भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य के संबंध में गोपुरम किसे कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता था ऊंचे और भव्य प्रवेश द्वार होते थे ना, मंदिरों के ऊंचे व भव्य प्रवेश द्वार, मतलब मेन जो गेट होता था ऊंचा, उसको बोलते थे गोपुरम। ऊंचे व भव्य प्रवेश द्वार, इनको बोलते थे गोपुरम। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 व 64 में कौन से करों को समाप्त कर दिया था? तो 1563 में तो उसने किया था तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर, एक तो तीर्थ यात्रा कर था जो 1563 में खत्म कर दिया था। 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर, ये भी हिंदुओं पे एक धार्मिक कर था, जजिया कर, इसको खत्म कर दिया था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? तो पहला प्रयास किया गया था 1872 के अंदर, 1872 में। उसके बाद देखो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से किन प्रांतों में सरकार बनी? अब देखो टोटल 11 प्रांत थी, तो 11 में से 5 में तो पूर्ण बहुमत मिला, 5 में तो पूर्ण बहुमत, 5 में तो पूर्ण बहुमत से, और कुल 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी, ठीक है ना। मतलब 5 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 11 में से टोटल 7 के अंदर सरकार बनाई थी। उसके बाद देखो संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो उसमें वो केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो वो कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा को महात्मा गांधी है वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। उसके बाद देखो आपका जो बी सेक्शन है, इसके अंदर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें देखो चौथा क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट करना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखिए। महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए? जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है? अपने विचार स्पष्ट करने हैं। उसके बाद देखो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषता लिखनी है। बर्नियर की पूर्व व पश्चिम की तुलना में आप किससे सहमत हैं? संक्षेप में आपको समझाना है। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख करना है। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी? मुगल कालीन खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद देखो मुगल शासकों का वंशक्रम आपको लिखना है। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी? उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है? आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट करना है। उसके बाद देखो सेक्शन सी है, इसमें देखो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं बुक में तो उनके कमेंट बॉक्स में बता देना, उनका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पर्सनल में मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो 17वां जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट करना है। कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं, विश्लेषण करना है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए और औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? उसके बाद देखो डी सेक्शन है, इसमें बड़े क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आने वाले हैं, अथवा में क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो इसमें देखो मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? क्या दुर्ग का माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन करना है। जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन करना है। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है?
यह स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, आपको मैप मिलेगा, मैप में आपको ये कुछ अंकित करने हैं, कौशाम्बी, मित्ताथल, खेड़ा, पूना, पांडिचेरी। इसके अलावा देखो ये नहीं करना चाहते तो नीचे वाले कर सकते हो आप, चंपा, धौलावीरा, बारदौली, मेरठ और सोलापुर। तो इस तरह से आपके टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें हमने छोटे जो क्वेश्चन है इनके आंसर देख लिए हैं। बड़े क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, पर्सनल में मैसेज कर देना। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।